नमस्कार। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है एन के सूद साहब, एक्स रॉ अधिकारी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो। शुक्रिया जी पांडे जी, बहुत बहुत आप मेहरबानी। सूद साहब, स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में अरविंद केजरीवाल मतलब फंसते जा रहे हैं। मतलब वो जितना उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो नीचे उसमें धंसते जा रहे हैं। अभी क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री मोदी ने रजत शर्मा को इंटरव्यू दिया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी ये लगा कि क्यों क्यों मैं ना इंटरव्यू दूं, तो उन्होंने भी इंडिया टीवी को इंटरव्यू दिया बाकायदा। और उन्होंने 30 सवाल भेजे इंडिया टीवी को, 30 सवाल, और कहा आप इनमें से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो इंडिया टीवी की जो एंकर थी, लड़की थी, वो एक महिला थी, उसने कुछ ऐसे भी सवाल पूछ लिए जो अरविंद केजरीवाल को चुप गए और उसका वो जवाब नहीं दे पाए। मसलन उसने स्वाति मालीवाल के बारे में क्वेश्चन किया। मैं आपको एक वीडियो क्लिप पहले प्ले कर देता हूं और उसके बाद हम इसमें बात करते हैं। इंडिया टीवी के एंकर हैं इनाज त्यागी, उनके साथ ये इंटरव्यू हुआ है अरविंद केजरीवाल का, और केजरीवाल से उन्होंने बड़े टफ सवाल पूछे हैं। केजरीवाल किसी बात का सही जवाब नहीं दे पाए। ये लीजिए सर। स्वाति मालीवाल, 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। पुलिस के पास दो वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का और एक विभव का। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो भी, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि हाँ गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है, फिर ये दूसरा वर्जन कहाँ से निकल कर आया? मैं इस वक्त कोई भी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सब जुडिस है, उसके अलग अलग तोड़ मरोड़ के मायने निकाले जाएंगे। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहूंगा। जी, आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं, कोर्ट का बिना डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। विभव आपके साथ देखे गए लखनऊ एयरपोर्ट पे और सब जगह। उन्होंने कहा कि भाई जिस नेता की गलती आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मान ली थी, उस नेता को आप अपने साथ मैंने कहा ना कि मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। आप भी कीजिए, इंडिया टीवी भी इंतजार करे। कोर्ट पे भरोसा रखिए कि कोर्ट न्याय करेगा। जो कोर्ट कहेगा उसको मानेंगे, सब लोगों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही मानेंगे। नीचे वाली कोर्ट से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट। आपको सुप्रीम कोर्ट से इतनी नफरत क्यों? कोई नफरत नहीं है। मैं एक चीज और बता दीजिए, आपकी बातों से झलक रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद लॉयर थे, मुझे कोई देखिए सर, ये है, ये कह रहे हैं, अब आपने सुन लिया किस तरह से सवालों को टाल रहे हैं। जवाब नहीं है। आप मुझे आप बताइए तो क्या करेंगे? सच तो बोलते ही नहीं है, झूठ कितना बोलेंगे? झूठ बोल के भी थक गए। बक्कारी कितनी करेंगे? बक्कारी करके भी थक गए, जेल में चले गए। इनको कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट ने जेल में भेज दिया तो उस पर क्वेश्चन पूछते हैं कि जेल में क्यों भेज दिया मुझे। कोई मोदी ने इनको जेल में नहीं भेजा, कोई अमित शाह ने इनको जेल नहीं भेजा, इनको कोर्ट जेल में भेजा कोर्ट ने। जब ईडी ने इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस पकड़े, करप्शन पकड़ी, उसकी एविडेंस पूरी प्रेजेंट की कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने इनको जेल भेजा। मोदी ने नहीं भेजा, शाह ने नहीं भेजा, उनकी अथॉरिटी खत्म हो गई और सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी। सिर्फ इनको इलेक्शन लड़ने के लिए बेल दी कि इलेक्शन में कैंपेन कर, बस। और अब इनसे पूछो तो मुझे नहीं पता। अबे तुम्हें नहीं पता तो किसको पता? तुम अपने पिताजी को लेके आ गए थे बाहर में, तुम्हारे घर में सारा कुछ है, तुम्हें नहीं पता? पता सब कुछ है। बक्कारी करता है, सब कुछ पता है। इसकी वाइफ को पता है, इसके पेरेंट्स को पता है, इसको पता है। और विभव कुमार की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि स्वाति मालीवाल को पिटवा दे या पीट दे बगैर केजरीवाल के पूछे। उसको पता था केजरीवाल की खास है, राज्यसभा की एमपी है, कोई ऑर्डिनरी लोग तो नहीं है ना, कोई ऑर्डिनरी वर्कर तो नहीं है ना आम आदमी पार्टी का। और फिर कहते हैं कि वहां पे जो कुछ हुआ ये बीजेपी का हाथ है। अरे पिटाई तुम्हारे घर में हुई, तुम्हारी पार्टी के एमपी की पिटाई हुई, तुम्हारे पार्टी के खास आदमी ने उनकी पिटाई की, तुम्हारे घर में पिटाई की, और फिर बीजेपी का हाथ है, फिर कोर्ट पे भरोसा है। अरे अब कोर्ट ने विभव कुमार को जेल में भेजा है, पुलिस ने तो उनके सामने रिक्वेस्ट की थी, कोर्ट ने कहा इसको जेल भेज दो साले को, तभी जेल में गया। अब देखिए, जवाब तो केजरीवाल के पास होता नहीं है, ये टाल मटोल करते हैं। यहाँ पे फंस गए कि पीएम मोदी ने वहां पे इंटरव्यू दी तो इन्होंने कहा जी मैं भी चला जाऊं इंडिया टीवी पे। अब जो सवाल उन्होंने दिए तो पत्रकार तो इनके गुलाम तो है नहीं कि इनके हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछ लिया। अब इनके पास ना भागने की जगह, ना खड़े होने की जगह, ना बैठने की जगह, तो बिलबिला रहे थे यहाँ आसपास। और साफ इससे बात क्लियर होती है, भाई तुम ये कहो कि हमारी राज्यसभा की एमपी को पीटा है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं,
वो नहीं कहेंगे, कहेंगे कोर्ट बताएगा कि क्या हुआ है, क्योंकि विभव कुमार के सारे राज जानता है। जानती तो स्वाति मालीवाल भी बहुत से राज होगी। जी। देखिए, मुझे कोई स्वाति मालीवाल से कोई सिंपैथी नहीं है। जैसे मैंने कहा, वो भी इनकी पार्टी की थी, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे। कब कहाँ जाए कुछ नहीं पता। अब तो बेसिकली कुछ इनके आपस के इशू हो गए, जिसकी वजह से उसकी पिटाई करनी पड़ी। जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के पास इनके पैसे थे, इनकी पार्टी के फंड थे, जो वो यूएस में चली गई लेकर के। उसने कहा है कि मैं बताऊंगी कि मैं यूएस क्यों गई थी। वो अलग बात है, वो भी तो सच नहीं बोलेंगे। सच ना केजरीवाल बोलते हैं, ना स्वाति मालीवाल बोलती है। सच्चाई इस केस में ये है कि स्वाति मालीवाल इनके घर गई थी और घर में जाकर के उनकी पिटाई कर दी। ये सच्ची बात है, बाकी बातें तो फालतू की सारी की सारी। और उसके बाद विभव कुमार को जेल भेज दिया गया। केजरीवाल जो भी कहे, कोई इस पे भरोसा तो करेगा नहीं। हाँ, जिसको सच्चाई पे भरोसा नहीं करना, जिसको देश पे भरोसा नहीं करना, जिसको भरोसा नहीं करना, जो भारतवर्ष का नहीं है, वो तो केजरीवाल भरोसा करेगा। झूठा आदमी झूठे आदमी पे भरोसा करेगा। सर, ये स्वाति मालीवाल जो है, हम कल बात कर रहे थे आपसे कि ये भी आधा सच बता रही है, ये पूरी बात नहीं बता रही। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो तो ठीक है सर, लेकिन अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये बता रही है, क्योंकि देखिए इसने एक ट्वीट किया है इसने आज, जिसमें ये कहा गया है, इसमें इसने कहा है कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, मुझे डराया जा रहा है। ठीक है, तो ये टाइम्स नाउ चैनल पर आई, ये सॉरी, ये टाइम्स नाउ नहीं, हाँ, नवभारत, टाइम्स नाउ नवभारत जो हिंदी का चैनल है उस पर आई। तो उनके एडिटर से इसने बताया कि दरअसल इसे जो कुछ बातें जो पता नहीं चल रही थी, इसने कहा कि जब ये पुलिस स्टेशन गई इस घटना के बाद, तो पुलिस स्टेशन गई तो वहां जब ये रिपोर्ट लिखवा रही थी, तभी एक फोन आया, और वो फोन किसका था ये इसने तब नहीं बताया, ये अचानक चली गई। तो इससे पूछा गया तूने तब क्यों नहीं बताया, तो बोली तब उस समय मैं बहुत परेशान थी। लेकिन वो फोन इसके पास संजय सिंह का आया था, इसने आज बताई। और संजय सिंह इस घटना के बाद सीधे इसके घर पहुंचा था और इसको समझाया था। फिर ये इसने कहा नहीं हम ठीक है, अब देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जब संजय सिंह विभव कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गया, मतलब लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो विभव कुमार के साथ थे, और जब केजरीवाल ने माइक उधर हटा दिया था, तब इसको ये लगा, तब ये अच्छा, तो संजय सिंह मेरे साथ डबल गेम खेल रहा है। तब ये उससे परेशान हो गई, तब इसने बहुत कुछ कहना शुरू किया। अभी ये धीरे धीरे बता रही है। आपको क्या लगता है कि सर ये कोई राज खोलेगी? देखिए, जो खोलेगी तो सही, राज तो इसके पास कहीं है, लेकिन फिर भी सच नहीं बोलेगी। मतलब अगर आपने सच बोलना तो सीधा सच बोलो कि क्यों आपकी पिटाई हुई। वो बोल नहीं सकती, क्योंकि इनके पास ये बड़ी छुपी हुई बातें। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं एक बात पे पूरा भरोसा करता हूँ कि ये उनके घर गई, ठीक बात है। आम आदमी पार्टी से नाराज थी क्योंकि चुपचाप यूएस भाग गई थी जब उनको जरूरत थी, और कुछ ना कुछ तो बात हुई। जैसे कुछ लोग कहते हैं इसके पास कुछ पैसे थे जो इसने देने थे केजरीवाल को, और केजरीवाल ने क्यों पिटाएगा इसको, क्यों पिटाई करवाएगा? कुछ खास चीजें होंगी इसके पास जो केजरीवाल की थी, वो खुद लेके चली गई, तभी तो है ना। और इसीलिए इस बात में भरोसा भी होता है, ये पैसे वाली बात है कि केजरीवाल इस टाइम पे फंसा हुआ है, पैसे उसके पास है नहीं। कुछ पैसे उसके ईडी पकड़ के लेगी, बाकी जो बैंक अकाउंट्स है उसकी पार्टी के, उससे पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, पैसे निकाल नहीं सकते। और बाकी पैसे कुछ फॉरेन कंट्री में डिपॉजिट हो गए बिटकॉइन के थ्रू, तो वो उनके पास इस टाइम पे पैसे बचे नहीं। और वकील के पैसे देने, वकील इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, पैसे दे नहीं पा रहे, तो क्या करें? तो केजरीवाल ने फ्रस्ट्रेशन में कुछ काम कर दिया गलत, जिससे और ज़्यादा फंस गए। और उनको उम्मीद एक यही है कि अगर इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बन जाती है दोबारा से, तो केस खत्म हो सकता है, अदरवाइज केस खत्म होगा नहीं। ना मोदी छोड़ेंगे, ना ईडी छोड़ेगी। लेकिन इनकी कमियां तब हो सकती है, या इनके ऊपर जो परेशानी है कम तभी हो सकती है जब यहाँ पे जब इंडी की गवर्नमेंट बने, जिसके बनने के चांसेस नहीं है। तो केजरीवाल बुखलाए हुए हैं, परेशान है कि अब क्या करें। उनको पता है कि अब उनको जेल जाना पड़ेगा 2 जून को, शायद 5 दिन का टाइम हो रह गया, 6 दिन का टाइम हो रह गया। और उसके बाद क्या होगा? क्या इनकी पार्टी का होगा? क्या इनके शीश महल का होगा? क्या इनके पेरेंट्स का होगा जो शीश महल में ठहर रहे हैं? दोबारा उनको अपने घर जाना पड़ेगा। अच्छा सर, ये भी एक सवाल और पूछा गया कि जब स्वाति मालीवाल विदेश चली गई थी और राघव चड्ढा भी लंदन चला गया था, स्वाति मालीवाल अमेरिका गई थी, तो इस मसले पर भी उससे सवाल पूछा गया केजरीवाल से
तो केजरीवाल ने कहा, मतलब बड़े एक होता है ना कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं इनसे निपट लूंगा। मतलब स्वाति मालीवाल से तो निपट ही लिए, और ये राघव चड्ढा से भी निपट लेंगे। अब मुझे लग रहा है राघव चड्ढा अगला नंबर है। और राघव चड्ढा कल मैंने देखा कि वो सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे हुए थे मुंबई में अपनी वाइफ के साथ। वो डरे हुए हैं बहुत। देखिए, नहीं डरे हुए तो हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, केजरीवाल ने अभी विभव कुमार को, इनका बड़ा गुंडा नहीं है, इनके पार्टी में बड़े बड़े गुंडे बैठे हैं अभी, वो अब सामने आए वो लोग, तो इनको यही डर है कि इनके गुंडे कहीं पे उनको पिटाई ना कर दें। लेकिन केजरीवाल के जेल जाने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं, और जब एक बार जेल चले जाएंगे तो इनके जो हथकंडे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो राघव चड्ढा उस टाइम पे सामने आएंगे। अभी इनसे बचते फिर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में बैठे हैं और राघव चड्ढा चले गए मुंबई के अंदर। जब केजरीवाल जेल में जाने वाले थे, राघव चड्ढा चले गए थे लंदन में। तो राघव चड्ढा केजरीवाल से बचते फिर रहे हैं, इनको अवॉइड कर रहे हैं। राघव चड्ढा को पीटना इतना आसान नहीं है। वो तो लड़की थी, उसको पिटवा दिया विभव कुमार से। अब कोई दोबारा केस हो जाएगा तो केजरीवाल की तो पोल पर खुल जाएगी सारी। तो राघव चड्ढा पे हाथ उठाने से पर्पस नहीं बनेगा। अब उनको कैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये राघव चड्ढा का कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि केजरीवाल के पास टाइम नहीं है। एक घिरे हुए हैं, एक परेशान है, स्वाति मालीवाल का पीछा नहीं छूट रहा है इनसे, और अब जेल जाने की तैयारी है। एक तरफ इलेक्शन की कैंपेनिंग है पंजाब के अंदर, वहां जाना है इनको, और वहां से वापस आते ही इनका जेल जाने का तय हो जाएगा। वहां पे मान साहब बैठे हैं पंजाब के अंदर, भगवंत मान, वो भी इंतजार कर रहे हैं केजरीवाल जब जेल में जाएं, कब जेल में जाएं। तो राघव चड्ढा का यह कुछ कर नहीं पाएंगे, और एक बार जेल चले जाएंगे तो मैंने आप हाँ जी जी नहीं देखिए, एक बार ये जी जी आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि स्वाति मालीवाल ने तो मना कर दिया है। उसने साफ कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अगर इन्होंने मुझसे तहजीब से बात की होती, तमीज से बात की होती, प्यार से बात की होती, तो मैं इस्तीफा दे देती। मेरे लिए कोई राज्यसभा की सीट बहुत मायने नहीं रखती। तो उसने तो मना कर दिया है। पांडे साहब छोड़िए स्वाति मालीवाल को, सुन तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, स्वाति मालीवाल को छोड़िए कि सीट दे देती। कितनी मेहनत से उसने सीट ली है ना। अगर सीट छोड़ने की इतनी आसानी होती तो छोड़ देती सीट, कोई नहीं छोड़ेगी। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के एमपी हैं, ना राघव चड्ढा छोड़ेगा, ना स्वाति मालीवाल छोड़ेगी, ना संजय सिंह छोड़ेगा, कोई एमपी की सीट नहीं छोड़ेगा। ये एक एक सीट की जो आम आदमी पार्टी के अंदर कीमत है 50 से 100 करोड़ की है, क्यों छोड़ेंगे ये। और कहने में जो मर्जी कह रहे, मैं छोड़ देती, मेरे से प्यार से बात की होती। भाई तुम्हें पिटाई क्यों की, क्या रीजन था। देखिए पांडे साहब, सिंपल सी बात यह है कि स्वाति मालीवाल की पिटाई क्यों हुई, कुछ तो रीजन होंगे। हम ये कहते हैं कि विभव कुमार ने पिटाई की, तो पिटाई तो की उसने, लेकिन क्यों की, क्यों केजरीवाल ने पिटवाया इसको। सिर्फ राज्यसभा की सीट का इशू नहीं है, वो तो पिटाई करने के बाद बात सामने आई है। बहुत से और इशू होंगे। एक तो केजरीवाल को छोड़ के भाग गई, जैसे मैंने कहा, पैसे का इशू होगा, एमपी की सीट का इशू होगा। तो ये सच कोई नहीं बता रहा। स्वाति मालीवाल पे बात में भरोसा नहीं करता, कहती मैं दे देती तो दे दो सीट, कौन कहता है तुम्हें। लेकिन अब वो कह रही है कि नेचुरली बात है कि उसको धमकी मिल रही है, लोग धमका रहे हैं उसको, फोन पे धमका रहे हैं कि वैसे धमका रहे हैं। देखिए, स्वाति मालीवाल का अगर फोन पे कोई धमकी देगा तो वो तो फंस जाएगा, दिल्ली पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। लेकिन एक ध्रुव राठी की बात की कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया उसके खिलाफ, तो और कहती मैंने उसको चाहती थी मेरे से बात करे। एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर है, ध्रुव राठी को इंडिपेंडेंट यूट्यूबर नहीं है, ये कम्युनिस्टों का और कुछ दूसरे लोगों का चलाया हुआ है जो सपोर्ट करते हैं इसको। वो कोई नेशनलिज्म की बात नहीं करता ध्रुव राठी, उल्टी सीधी बातें करता है, और उसके पीछे पूरा गैंग लगा हुआ है। पूरा गैंग, अकेला नहीं है वो, पूरा गैंग है वहां पे जो काम कर रहा है उसके यूनिट के अंदर। लेकिन अब पिटाई हो गई, केजरीवाल कुछ बोल नहीं पा रहा, और राघव चड्ढा का नाम है। फ्यूचर में क्या होता है आप देखिएगा, कुछ दिन के बाद, 5 दिन का टाइम बचा हुआ, 6 दिन का टाइम बचा, उसके बाद केजरीवाल जेल में चले जाएंगे, सारी चीजें ठंडे बस्ते में आ जाएंगी, और आम आदमी पार्टी का राम स्वाह हो जाएगा। ध्रुव राठी की जो बात कर रहे हैं सर, ध्रुव राठी ने दरअसल केजरीवाल के पक्ष में ट्वीट किया, इसको बड़ी खरी खोटी सुनाई है। इसको स्वाति मालीवाल के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें की हैं। तो इसने कोशिश की उससे बात करने की, फोन कॉल किया होगा या जैसे भी मैसेज किया होगा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होगी कि जो वीडियो उसने बना के शेयर किया था ध्रुव राठी ने, उसको केजरीवाल ने भी शेयर कर दिया।
वो तो करेगा ही। इतने कम मान लिया जाए उसको केजरीवाल ने रिट्वीट कर दिया, मतलब दोबारा शेयर कर दिया उसको, तो ये चिढ़ गई अंदर से, ये हुआ है प्रॉब्लम। अच्छा देखिए अब नहीं, देखो केजरीवाल तो करेगा ही, केजरीवाल के फेवर में बना हुआ था, तुम्हारे खिलाफ था, इसमें शोर क्या मचाना, रोना क्या इसके अंदर। अच्छा एक चीज और है सर, ये बात हो ही रही है तो मैं लगे हाथ ये भी पूछ लेता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने रजत शर्मा को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री से पूछा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ लोग जो होते हैं ना वो सरकारी अफसर, उनको बहुत कुछ पता होता है, उनको ईडी सीबीआई के बारे में पता होता है और वो बड़े अनुभवी चोर होते हैं। तो इसको ये बात लग गई केजरीवाल को, तो इन्होंने फिर कहा कि भाई जांच एजेंसियां, इसका मतलब आपकी नाकाम है, पैसा तो कुछ बरामद हुआ ही नहीं, मुझे आपने जेल में डाल रखा है। चलो मुझे लगता है कि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाते हैं, जो प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट है आपके पास उसका क्लिप है तो डालिए उसको अलग से। एक क्लिप तो देखना पड़ेगा, क्लिप देखो, अगर क्लिप मिल जाता है तो जी फिर भी अलग इसको चलने दो, अलग से हम बनाते हैं इसके ऊपर वीडियो, कुछ 2-4 बातें हम वो भी नहीं बोल देंगे इसके अंदर। जी जी ठीक है सर, ठीक है, तो फिलहाल इस बातचीत को यही रोकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार।